ऋषिकेशम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं हं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जने जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारितिरूपकै श्राप्यामि जन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थशेदिदान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि पहले ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ। आज की नित्य शांतियारा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैनसा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कालासा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुसा परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल साहब परिवार। गड़ागुटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया साहब परिवार। वेस्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी साहब परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, नितु, सुधीर, निश्चित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी छावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास रिंगा, विवेक, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषिल, कबिस, दुत सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन साह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि साह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, शांजन साह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजय साह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल साह परिवार। जयपुर से श्रोमणी शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया साह परिवार। गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी जैन साह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविन, संजना, संजय, नैसी, अजयन साह परिवार। विदेशन सबक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन साह परिवार। अलवर से श्रोमणी शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सबक से अजय मधु जी, अतुलिना, अधिवीरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता साह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन साह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, द्रौपदी, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी साह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी आदि मान्य, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयला वाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरागी साह परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर साह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी शिक्षक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी साह परिवार। जयपुर, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन वाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज, लाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लबीना, दीपांशु, अभी असरती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। मूलेशं पिशावनं चत्तारि मंगलभरन्ता मंगलं सिद्धामंगलं शावमंगलं केवलीपन्नतु धम्मोंगलं चत्तारि लोकोत्मारन्ता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहु लोकोत्मा केवलीपन्नतु धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रे नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरे भगवते श्रीमते प्रेक्षिणा सुदोष कलमसा दिव्यतेजूमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग विनाशनाय सर्वपर की शुद्ध विनाशनाय सर्व छामनावर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूम राम राय शिया उषा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु।
ओम भ्रूम चूम पट कीटम कीटम घाते घाते परिपुनान स्फुटे स्फुटे शस्कंदान कुरुकुर परमदान चंचन परमदान दुंदे चामचा बाबा होम पट सर्व शांतिम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हरम हसी उसानात विद्य नमरंतम हम सर्वशिग्न शांतिम ओम आहरम श्री माउर मुहुरम सार जगदपद्मासना ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ शुक्त सत प्रातिर मंडिता शुक्त सत प्रातिर शुभन पद पिदाय हमलन बीजा स्वरूप शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ स्वरूप सत प्रातिर मंडिता स्वरूप सत प्रातिर शुभन पद पिदाय बमलन विजय स्वरूप शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ दिव्यध्वनि सत प्रातिर मंडिता दिव्यध्वनि सत प्रातिर शुभन पद पिदाय ममलन विजय स्वरूप शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ चामरोत्तोलन सत प्रातिर मंडिता चामरोत्तोलन सत प्रातिर शुभन पद पिदाय रमलन विजय स्वरूप शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांति शांतिनाथ सिंहासन सत प्रातिर मंडिता सिंहासन सत प्रातिर शुभन पद पिदाय गमलन विजय सर्वबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ भामंड सत प्रातिर मंडिता भामंड सत प्रातिर शुभन पद पिदाय यमलन विजय सर्वबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ द्वंद्विशत प्रातिर मंडिता द्वंद्विशत प्रातिर शुभन पद पिदाय स्मलन विजय सर्वबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ 77 सत प्रातिर मंडिता 77 सत प्रातिर शोभन पद पिदाय कमलन विजय सर्वबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ प्रातिहार्य अष्ट सहिता बीजाष्ट मंडन मंडिता सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम अरम नमो जनानम सर्व शांतिर भवतु भवतु ओम ह्रीम अरम नमो ओहि जनानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जनानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो सब्बोहि जनानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो अनंतोहि जनानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो कोटि बुद्धिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो पादानुशारिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम समेन शोधानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम पत्य बुद्धानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो भोई बुद्धानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो जुमदीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम बोल मदीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम दशपुबिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम दशपुप चौदशपुबिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो अट्टंग महानमित गुसलानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो विभुपन इद्धि पट्टानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम नमो विद्याहरणम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम चारणाननम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरनो पन्न समनानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम आकाशगामिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम आशिविशानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम दृढ़विशानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम लोकितवानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम उत्ततवानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम तत्तवानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम महासवानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम घोरतवानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अघोरगुण बम्बियारिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरनो पर घोर कमान पर कमानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अघोर गुण बम्बियारिनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम आमुषी पतानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम खेलुषी पतानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरहम नमो जलुषी पतानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरहम बिट्टुषी पतानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम सुबुषी पतानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम मन बलीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम पचबलीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम खीर सबीन काय सबीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नो खीर सबीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नो सभी सबीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम मोह सबीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अमय सबीनम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम अखिन महान सानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम अरम नमो बड्डमान बुद्धि ऋषि सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम सविषदाय दनानम सर्व शांतिर भवतु ओम ह्रीम भगवद महादि महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषि सर्व शांतिर भवतु ओम नमो भयपद बड्डमान ऋषस्य जस चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम ये वा विवादे वा रणांगने वा थंबने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम उपराजितो भौद में रख रख स्वाहा तब भक्त विषादा लक्ष्मीपुर राजगीर पद्मृष्टपद राजद्वार स्वचक्र पचक्र प्रचंड पवनाल जलोद्भवतर शाकनी राकनी भूत विशास कृतोपद्र दुरक्ष व्यापार विरुद्ध ऋतु पद्रमाणम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एवं जो देश में आपातकाल स्थिति बनी हुई है, एयर
हवाई जहाज़ का एक प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए, उनके लिए, सभी के लिए शांति के लिए, देश में शांति, उनके परिवारों को शांति, शुद्ध देश की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों, प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जी के परिवार से, आर्यका चिंतनमती माता जी के परिवार से, प्रज्ञा चिंतन परिवार से चिंतनमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए अतुल जैन, अमित जैन, आनंद जैन, मंत्र जैन, श्रीमती शालिनी, रानू, मोनिका, प्रज्ञा चिंतन परिवार, मौलिक ओजस, द्रव्या, सौम्या, आराध्या, समस्त पिंडरी निवासी जिला मंडलम मध्य प्रदेश से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। एवं उसी के साथ में सविता दीदी पिंडरी वालों के लिए विशेष रूप से शांति धारा संपन्न हो रही है। डॉक्टर कपूर चंद जी जैन कोटा से उनके परिवार के लिए शांति धारा, अखिल जी, रीना, अक्षत, आन्या, नीरज आभा, सौमिल भव्य जैन जबलपुर निवासी, नीरज आभा जैन, सौमिल भव्य जैन, अखिलेश, रीना जैन। ये डबल पर्ची कैसे बनी? अलग अलग है। चलो, जबलपुर निवासी श्रेयांश मालती जैन जबलपुर, पावनमती आरिका पावनमती माता जी का परिवार, और यहाँ से कटनी वाला परिवार भी रानू जी का परिवार है। यहाँ पर विशेष रूप से दक्ष और कबीश यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं, उनके लिए भी शांति धारा संपन्न हो। नरेश, उषा, अभिषेक, रश्मि जैन सरिया रांची बेंगलोर, श्रीमती सुनीता सोगानी जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। संजीव जी बढ़ हीरा जी बढ़ रांची निवासी, प्रदीप जी, अनीता जी अजमेरा रांची, राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनल जैन, बुरसी जैन बढ़ परिवार रांची, सरला देवी छावड़ा के स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता निवासी शांति धारा संपन्न करें। श्रीमान राकेश पुष्पा जैन सपरिवार जबलपुर, दक्ष काव्य जैन, इनका भी नाम आ गया है, सभी के लिए शांति धारा। कटनीवासी जबलपुर वासियों के लिए शांति धारा। ब्रह्मचारी नितिन भैया के विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिष्ठाचारी इंदौर से पधारे हुए हैं, उनके विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। प्रभात जी क्या करिए? अच्छा, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र राकेश, एकता ईश्का, ऋषभ, श्वेता मयंक, सानिध्य किमियारा, कथा वाला परिवार कानपुर, ब्रह्मचारिणी सुनीता बांसा, प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी बांसा दमोह निवासी मध्य प्रदेश शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जन जन नेत्र बंधु बंधुवन, सभी मुनि संघ आर्य संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु, स्वास्थ्य साधना साधना लाभ हेतु हम सभी मुनि संघ और आर्य संघ के साथ सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। श्री शांति रस्तु सदास्तु। विशेष रूप से प्रभात जी गोयल परिवार शिवनी निवासी मध्य प्रदेश निवासी, और जो ब्रह्मचारिणी बहन पाठशाला वाली आई हैं शिवनी से, उनके परिवार के लिए भी शांति धारा संपन्न हो रही है। श्री शांति रस्तु सदास्तु, तुष्टि रस्तु सदास्तु, पुष्टि रस्तु सदास्तु, समृद्धि रस्तु सदास्तु, कल्याणमस्तु सदास्तु, सुखमस्तु सदास्तु, अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्यश्वरी आयुवृद्धि रस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। पृथ्वी पुरुष संस्थापक सदस्य मिमिलेश कुमार जी बुखारिया, श्रीमती सरोज जी बुखारिया वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर बेंगलुरु से श्री प्रतिभा देवी जैन, सदन कुमार जी जैन के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आगर आराग्य जैन परिवार, अजमेर श्रीमती किरण देवी, श्री महावीर जी लोहाड़िया वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार, कोटा से नेमीचंद जी, श्रीमती रुमला जी जैन शाह वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, टीकमगढ़ से उमेश कुमार, श्रीमती आशा जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, सागर से मीना जी के जन्म के उपलक्ष्य पर दिनेश कुमार, सोनल, सौरभ, मोनल, वैभव, शौर्य, अविरल जैन परिवार, प्यावर राजस्थान से रियांश जैन के जन्म के उपलक्ष्य पर, सुनील जी, विजया, लकी, दर्शना, विवांश जैन, समस्त टोपीवाला परिवार, गंगवाल परिवार सा परिवार, टीकमगढ़ से श्री बबली जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, इचलकरंजी से संजीवनी राजन चौगुले जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, सागर से अभिषेक कुमार जी सोधिया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोल्हापुर से श्री कपिल सुरेन डेम्बापुरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, अमरावती से सागर जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, अजय सुख शांति समृद्धि की मंगल भावना भैया, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार, रांची से स्वर्गीय सुमेन जी सेठी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शीके जी पाटनी शाह परिवार, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई, जयश्रीनगर से सूरज भाई, सुनील, समता, सन्मति, सप्पी, मित्रांश, नेहा, लालू जैन, खुरई से विनोद कुमार, से दिवीना, राजेश, रेखा, दिव्या, तनु, अतिशय जैन परिवार, गंदाई से संजीव जी जौहरी, मैनपुरी से प्रियंका, अमित जैन, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, सागर से दीपेश जैन, सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु।
सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। मूलनायक चंदापुर भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। लीजिए छत्र लीजिएगा। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांतान् मुचे स्थितं स्थिगते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवैद्य शोभं प्रख्यापय त्रिजगितः परमेश्वर तम। ओम ह्रीं अष्टप्रातिमरिद्ये छत्र स्थापयामि। लीजिए चवल लीजिएगा। कुंदावदात चलि चामरि चारु शोभं विभ्राजते तव वपुः कलिधौति कांतम् उदस्स सांग सुचि निर्झरि वारिधार मुचै स्तटं स्थिगित ध्यानुवर प्रतापम। ओम ऋषभमाति चवरद्यम स्थापयामि। पानी सम्यक दर्शन के संदर्भ में अंतर्मुखी परिणाम और बहिर्मुखी परिणाम दो चर्चाएं आती हैं। मूलतः भाव तो सम्यक दर्शन का अपने तत्व के प्रति है और मूल तत्व प्रधान तत्व अपना आत्म तत्व ही है। आत्मा के स्वरूप को समझना, आत्मा के विभिन्न गुण धर्मों को समझना और अपने आत्मा का उस तरह अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन की अंतरंग परिणति है। ये अंतरंग परिणाम से जुड़ी हुई है। अंतर्मुखी परिणति इसे ही कहते हैं। इसके बगैर सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता। लेकिन सम्यक दर्शन केवल अंतर्मुखी ही होता है, अपने से ही जुड़ा होता है, उसके परिणाम दूसरों से नहीं जुड़ते हैं। या सम्यक दृष्टि केवल अपने भले के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, दूसरे के कल्याण की भावना नहीं करता, केवल अपने कल्याण की भावना करता, ऐसा नहीं। अपने गुरुवर आचार्य श्री ने इन्हीं संदर्भों को लेकर के ये व्याख्या की कि सम्यक दर्शन के परिणामों में जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, उतना हम जीव मात्र के प्रति भी सोचते हैं और जीव मात्र के कल्याण के उपाय भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। इस प्रक्रिया को और समस्त जीवों के कल्याण की कामना को, उनके लिए किए गए कार्यों को अपने गुरुवर आचार्य जी ने सम्यक दर्शन में सक्रिय सम्यक दर्शन कहा। क्या कहा? सक्रिय सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन में सराग बीतराग का भेद पढ़ते आए। आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत बीतराग, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक रूप सराग सम्यक दर्शन, इसकी जो अभिव्यक्ति है। और फिर आचार्य जी ने सम्यक दर्शन के भेदों में सम्यक दर्शन के 10 भेद भी हैं, 6 उपसम भी है, ये भेद भी हैं। इन सब के कथन करने के साथ साथ सम्यक दर्शन को एक सक्रिय नाम और दे दिया। सक्रिय का मतलब क्या है कि सम्यक दृष्टि केवल आंख बंद करके अपने लिए ही ना बैठा रहे। अगर वह गृहस्थी से जुड़ा हुआ है तो उसे आंख खोल करके भी सबको देखना पड़ेगा।
मुनि भी है, आंख बंद करके बैठा रहे, ध्यान करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा को ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करे? फिर आंख खोल करके उसको देख करके पर सबके प्रति भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा। चाहे मुनि महाराज हो और चाहे घर में रहने वाले गृहस्थ श्रावक श्राविका हो, चाहे आरिकाएं हो, सम्यक दर्शन का लक्षण ये है कि जितना वह अपने परिणामों से अंतर्मुखी होता है, अपने का विचार करता है, तो बाहर आने पर दूसरे धर्मात्माओं का भी विचार करता है, दूसरे धर्मात्माओं के भी कल्याण की भावना करता है, दूसरे धर्मात्माओं को भी प्रेरित करके मोक्ष मार्ग में लगाता है। हमारे का तो सौभाग्य है, तो हम तो इस मार्ग में लगे ही हैं। हमारे जैसे और भी भव्यात्मा इस मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसी भावना कौन भाता है? सम्यक दृष्टि भाता है। इसी के लिए सम्यक दर्शन में सक्रिय सम्यक दर्शन कहा। क्या कहा? सक्रिय सम्यक दर्शन। और इस सक्रिय सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में, इस सक्रिय सम्यक दर्शन की भूमिका में आचार्य कहते हैं कि जीव दया का काम सबसे बड़ा है। अब जीव दया कई रूपों में होती है। शुरुआत से होती है, महावीर भगवान के जीव पुरुरवा भील को मुनि महाराज जी का दर्शन मिल गया और संबोधन मिल गया, उसके कल्याण की शुरुआत वहां से हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि उन महावीर भगवान की कथा की तरह अन्य अन्य तीर्थंकरों की भी कथा की शुरुआत कहाँ से हो गई? कहीं ना कहीं उन्हें धर्म का उपदेश मिला। तीर्थंकर जिस पर्याय में तीर्थंकर बनते हैं, पंच कल्याणकों को लेकर के आते हैं, तो ऐसे पंच कल्याणक वाले वे तीर्थंकर भले ही उस भाव में किसी को अपना गुरु ना बनाए, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब उन्होंने किया है, जिस पर्याय में किया है, उस पर्याय में केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है। उन्होंने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया है। गुरु को स्वीकार किए बगैर किसी की मुक्ति की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। किसी न किसी पर्याय में उसे गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि गुरु को स्वीकार करके विभिन्न विभिन्न पुण्य की प्रकृतियां आश्रित हो गईं। अब इस भाव में पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बन रहे हैं। इस भाव में वो किसी को गुरु बनाए ना बनाए, कोई जरूरी नहीं, जरूरी ही नहीं है। तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं। वो तो पंच कल्याणकों में मुनि महाराज के नियोग में दिखाया जाता है कि मुनि महाराज दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर को कोई दीक्षा देते नहीं, वो किसी से लेते नहीं। ये तो परंपरा चलती रहे, श्रावकों को ज्ञान बना रहे, जैन परंपरा का महत्व कैसा है इसका बोध होता रहे, इसके लिए प्रक्रियाएं दिखाई जाती हैं, प्रतिष्ठाएं की जाती हैं, पंच कल्याणक होते हैं। इस पर्याय में तो उनके कोई गुरु नहीं होते, इसलिए वो स्वयंभू कहलाते हैं। तीर्थंकरों का एक नाम स्वयंभू है। स्वयंभू, उनका सब कुछ उनके द्वारा ही उनमें ही होता है, इसलिए वो स्वयं में करने वाले, स्वयं में पाने वाले स्वयंभू तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसे सक्रिय सम्यक दर्शन में हथकरघा का जो संचालन हो रहा है पूरे देश में, यह भी सक्रिय सम्यक दर्शन की पहचान है। क्यों है?
जैन बंधु तो उसमें आएंगे नहीं, जैन बंधु तो प्रबंधक हैं। जैनी का बच्चा थोड़ी जा करके वहाँ सुबह से शाम 4 घंटे 8 घंटे कर रहा, अगर कर रहा है तो वो संकल्पित और आचार्य से कर्तव्य दीक्षा लेकर के ब्रह्मचारी बन करके ब्रह्मचारिणी बन करके, तो वो तो उनका धर्म हो गया, उनकी तो बात ही अलग हो गई। लेकिन जैन परिवार का बच्चा तो नौकरी की ओर जाएगा, सर्विस की ओर जाएगा, या कमाएगा खाएगा, धंधा पानी करेगा, खेती बाड़ी करेगा, ये करेगा। अब हथकरघा में काम कौन करेंगे? तो जहाँ केंद्र खोला जाता है वहाँ के आसपास के अशिक्षित, जिन्हें संस्कार नहीं है शाकाहार का, और जो धर्म से थोड़े से दूर रहते हैं, जैन धर्म से तो उनको कोई परिचय ही नहीं है, ऐसे लोग अपनी आजीविका के निमित्त तुम्हारे केंद्र तक आ जाते हैं। आप उनको प्रोत्साहित करते हो, आप प्रेरित करते हो, उनको बुलाते हो और उनको ये बताते हो कि देखो घर बैठे बैठे तुम क्या कर रहे, यहाँ वहाँ जा कर के क्या करोगे, यहाँ पर अच्छा प्रबंध है, सुरक्षित स्थान है, धार्मिक वातावरण है, आप यहाँ आकर के 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे काम करोगे तो घर बैठे तुम्हें इतना इतना मिल जाएगा, तुम्हारा परिवार अच्छे से चलेगा। ये बातें उनको पसंद आ जाती हैं। हाँ, हमारा नाम लिख लो, हम आएंगे। तो ब्रह्मचारिणी बहनें कहती हैं फार्म भरना पड़ेगा, और फार्म भरने में शर्त रहेगी कि आपको शाकाहार का संकल्प लेना पड़ेगा। अहिंसा की शुरुआत यहीं से हो गई, शाकाहार का संकल्प लेना पड़ेगा। हम जो सेवाएं दे रहे हैं वो सेवाएं यूं ही नहीं दे रहे, हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को शाकाहारी बनाना, व्यक्ति को संस्कारित करना, उसकी वजह से उसके पूरे परिवार में बदलाव आना, उस परिवार के कारण उस मोहल्ले में चर्चा का विषय बनना, और हमारे इस उद्देश्य से लोग प्रभावित हों और उनकी आजीविका चले, ये हमारा उद्देश्य है। तो अहिंसा से हमने शुरुआत की, नमोकार का मंत्र सिखाया, सुबह शाम नमोकार मंत्र पढ़ने को कहा, और आचार्य श्री की फोटो लगाई, ये तुम्हारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, इनके रोज दर्शन करो। बीतराग मुद्रा को रोज देखने लगे, श्रद्धान बढ़ गया, उनका परिचय पढ़ने लगे, सम्यक दर्शन के परिणाम आ जाते हैं। कितना भला हो गया। अगर एक जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो उसकी मनुष्य पर्याय सफल हो गई, और 100-200 में से 150 भी अगर पूरे जीवन पर्यंत के लिए संस्कारित हो गए तो जो काम करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार नहीं करा पाती है, करोड़ों के फंड निकालते हैं, अधिकारियों के उसमें चले जाते हैं, और जिनके लिए निकाला मिला क्या, मिला नहीं मिला, और संस्कार तो मिल ही नहीं सकते हैं। वह कार्य गुरुवर के निर्देशन से फ्री फोकट जैसा थोड़ा सा लोगों ने सहयोग कर दिया, केंद्र खड़ा हो गया, आओ जाओ काम करो। और जो कपड़ा बना उसकी कीमत बहुत है, बाजार में कीमत है, अब उसके लिए आप बाहर भेजो, ये करो वो करो, थोड़ा प्रयास करो, अहिंसक वस्त्रों के लिए, सादे वस्त्रों के लिए आपका नाम होने लगता है। ये तो हथकरघा केंद्र की बात। ऐसे हथकरघा क्षेत्रों पर चल रहे हैं, बस्तियों में चल रहे हैं, और बड़े बड़े जेल खानों में भी चल रहे हैं। तिहाड़ जेल में हथकरघा, तिहाड़ जेल में कैदी अपराधियों, अरे प्रदेशों के जेलों में, केंद्र है दिल्ली के तिहाड़ जेल में, कहां 8-10 राज्यों में हथकरघा चल रहे, सरकार संरक्षण दे रही है, बहुत बड़ी बात है। और जो उस हथकरघे से जुड़ रहे हैं वो सब, जो जुड़ रहे हैं वो सब शाकाहार का नियम ले रहे हैं, गुरुवर का सुबह शाम स्मरण कर रहे हैं, अहिंसक भाव से जुड़ रहे हैं,
अपने गुरुजी को पत्र लिख लिख करके भेज रहे हैं, पूजा के रूप में जो उनसे बनता है वो कर रहे हैं, नहा धो करके दर्शन करने आने लगे। अपराधी और कैदी ऐसा करने लगे, उसमें पुरुष हैं महिलाएं भी हैं, सब कर रहे। इसे ही सक्रिय सम्यक दर्शन कहा जाता है। गौशाला चला रहे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, जिन पशुओं के लिए छोड़ दिया गया है, बाजार में घूम फिर रहे हैं, कोई भी पकड़ के ले जाता है, बाजार में सस्ते में खरीद लेते हैं और कत्ल खाने भेज देते हैं। ऐसे जीव असमय में मौत के घाट उतर जाते हैं। उन जीवों के लिए हम संरक्षण दे रहे हैं। तुम्हारी उम्र पूरी होगी, तुम जाओगे, हम भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जितनी उम्र उतने तो शांति से जी लो। ये अगर हमने काम कर दिया तो उस जीव की दुआएं कितनी मिल जाती हैं। संचालन परेशानियां भी होती हैं, कोई भी काम करोगे परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी के बाद उसका फल भी अच्छा मिलता है। तो गौशाला भी सक्रिय सम्यक दर्शन है। और सेवायतन के रूप में औषधालय चलाना, सेवायतन के रूप में ग्रामीण भाग में अपनी सेवाएं देना, जरूरतमंदों के लिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति कराना, ये भी सक्रिय सम्यक दर्शन का काम है। हम मंदिर में अंदर बैठ कर के पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप दे रहे हैं, व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, ये भी हमारे सम्यक दर्शन की पहचान अभिव्यक्ति है। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके ये सब करना भी सम्यक दर्शन का ही परिणाम है। ऐसा नहीं है बाहर का काम करने वाला है सम्यक दर्शन के काम नहीं कर रहा, नहीं। जीवों के प्रति दया का भाव आना और करुणा से उनकी सेवा करना, सहयोग करने का भाव सक्रिय सम्यक दर्शन माना गया है। ये हमारे गुरुवर का कथन है और उन्होंने इस प्रवृत्ति के लिए इस उपक्रम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। अब देखिए, सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति में 4 भाव प्रकट किए गए हैं। एक प्रसम भाव, एक संवेग भाव, एक अनुकंपा भाव और एक आस्तिक्य भाव। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, प्रवृत्ति के सम्यक दर्शन की पहचान है। हमारे अंदर सम्यक दर्शन का परिणाम है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन का भाव चल रहा है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए 4 बिंदु सुनिश्चित हैं: प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। ये सराग सम्यक दर्शन, प्रथम सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा है। और बीतराग सम्यक दर्शन आत्म विशुद्धि मात्रम, आत्मा की विशुद्धि मात्र जो है वो बीतराग सम्यक दर्शन है। लेकिन हमारा जो प्रवृत्ति में सम्यक दर्शन चलता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। प्रसम भाव क्या है? प्रसम भाव किसे कहते हैं? प्रसम भाव का मतलब है कि कसायों पर नियंत्रण रखना। क्या प्रसम भाव का अर्थ क्या है? कसायों की तीव्रता न हो ना पाए, कसाय हमारे पर हावी न हो पाए, कसाय हमको दबा ना पाए। अगर कसाय के भावों ने तुमको दबा दिया तो तुम हार गए और कसाय का भाव जीत गया। अब तुम हार गए तो तुम्हें उपहार थोड़ी मिलेगा। उपहार तो जीतने वाले को मिलता है। भेंट किसको मिलती है? सम्मान किसका होता है? किसका होता है?
जीतने वाले का। तुम तो हार गए। किससे हार गए? हमने किसी से लड़ाई नहीं की, हमें किसी ने हराया नहीं। अरे बाहर की लड़ाई, बाहर की जीत हार की बात छोड़ो, कसाय के परिणाम में और आत्मा के परिणाम में द्वंद्व छिड़ता है। और कभी कभी हमारी आत्मा का परिणाम कसायों को दबा देता है, तो कभी कभी कसाय के परिणाम हमारे आत्मा के भावों को दबा देते हैं। ये तो रोज चल रहा है, सुबह शाम चल रहा है, चल ही रहा है। कभी कभी कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा के परिणाम को दबा देता है। कभी कभी हमारी आत्मा कुछ ऐसे पुरुषार्थ में आ जाती है कि कसाय के भावों को धक्का दे करके और स्वयं ऊपर बैठ जाती है। तो ये तो द्वंद्व चल ही रहा है। इसमें प्रथम भाव किसे कहते हैं? कसायों के भाव हमारे को दबा ना पाए। कसाय का भाव आएगा, तुम ना भी चाहो तो आएगा। फोन करने पर नहीं आता है, आमंत्रण भेजने पर नहीं आता है, वो तो खुद ही फिराक में रहता है। हाँ, खुद ही देखता रहता है, गुंजाइश मिले और हम आते हैं। ये बिना निमंत्रण का अतिथि है, इसको कोई तिथि की जरूरत नहीं है। चाहे जब आके धमक जाता है, तुम सोच ही नहीं सकते। बाद में सोचते हो, अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा हो गया। वो तो हो गया, हुआ और गया, हुआ और गया, आया और गया, आया और गया। तो कसाय के परिणाम कब उठ जाएं? क्रोध, मान, माया, लोभ। एक ही एक भाव हमेशा नहीं आता रहता है। कभी क्रोध के भाव आते रहते हैं, कभी कभी मान के भाव आते रहते हैं, कभी कभी माया के भाव आते रहते हैं, कभी कभी लोभ के भाव आते रहते हैं। चारों में से कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और उन चारों में भी चार तरह की स्थितियों में चलता रहता है। कभी किसी को अनंतानुबंधी के रूप में आ सकता है, कभी किसी को अप्रत्याख्यान के रूप में आ सकता है, कभी किसी को प्रत्याख्यान के रूप में आ सकता है, कभी किसी को संजुलन के रूप में आ सकता है। अब जो जैसा व्यक्ति होगा, जिसकी जैसी योग्यता होगी, उसका अंतर। जैसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। कौन कौन है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। जिसे जीव और शरीर का ज्ञान नहीं है, आत्मा क्या होती है, रत्नात्रय क्या होता है, धर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उसके कसाय के परिणाम कैसे होंगे? अनंतानुबंधी कसाय। अनंतानुबंधी की तीव्रता चल रही है। अब वह मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी की तीव्रता में भी काम कर सकता है, और हो सकता है वही मिथ्या दृष्टि किसी अच्छे कार्य में लग जाए तो अनंतानुबंधी की मंदता भी कर सकता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी कसाय की भूमिका में ही रहेगा, चाहे वह समय, चाहे वह तीव्रता में हो, चाहे वह मंदता में हो। सम्राट श्रेणिक को मिथ्या दर्शन था, सम्यक दर्शन नहीं था। अब मिथ्या दर्शन की भूमिका में वही सम्राट श्रेणिक अनंतानुबंधी की तीव्रता में मुनि महाराज पर उपसर्ग कर रहा है, और वही सम्राट श्रेणिक उसी मिथ्यात्व की अवस्था में चेलना के कहने पर, बताने पर, समझाने पर, देखने पर, जब महाराज जी के पास में बैठा और समान भाव से दोनों को आशीर्वाद मिल गया तो पश्चाताप होने लगा। तो उसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही है, लेकिन अंदर अंदर के परिणाम ऐसे होने लगे। तो जिस समय उपसर्ग कर रहा था उस समय अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता थी, लेकिन अब जो बैठा हुआ है अनंतानुबंधी कसाय की मंदता हो गई, और इस मंदता में
जो उसके परिणाम बदले तो सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। ऐसा तीव्रता मंदता का भाव बनता है। अब प्रत्याख्यान कसाई कैसे रहती है? सम्यक दर्शन हो गया, संयम नहीं लिया, अब प्रत्याख्यान कसाय। अब उसकी तीव्रता भी हो सकती है, मंदता भी हो सकती है। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान में जिसने देश व्रतों को धारण कर लिया, ऐसा देश वृत्ति प्रत्याख्यान की भूमिका में तीव्रता भी हो सकती, मंदता भी हो सकती है। संजुलन कसाई की भूमिका में आ गया, कौन होगा? जिसने महाव्रतों को धारण कर लिया, वो संजुलन कसाय वाला तीव्रता में भी आ सकता है, मंदता में, लेकिन रहेगा वो संजुलन की अवस्था में। ऐसे ये कसाय के परिणाम अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की अवस्था में बने रहते हैं। बस अपना पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि कसाय हम पर हमेशा हावी न होती रहे। कसाय को समझ करके हम उसको हटाते रहें। कसाय के भाव तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, जब तक कसाय पूर्ण नष्ट नहीं होगी तब तक आते रहेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आप परेशानी का अनुभव ना करो, इसके लिए जागरूकता बना के रखना पड़ेगी। बारिश में, चतुर्मास में गाड़ी लेकर के आप कहीं जाते हो, निकलते हो, चतुर्मास का वातावरण चल रहा है, गुणायतन से प्रतिनिधि मंडल है, भोपाल भी हो आया और जबलपुर भी हो आया। अभी बीरू बता रहे थे कि खूब अच्छा समय मिला और खूब अच्छी चर्चाएं हो गई। हमने कहा भाव लेकर के तो गए थे, तो अच्छे से सब हुआ है। अब हमने कहा रिजल्ट क्या है? तो कहने लगे हम ही ने पूछा था महाराज जी, फिर संदेशा क्या देना है? तो आचार्य महाराज बोले ब्रह्मचारी भैया वगैरह आ रहे हैं, बात कर लेंगे। मतलब ये है प्रसन्नता से गए और प्रसन्न हो करके वापस आए हुए हैं। अब आगे जो होगा वो बाद में देखेंगे, अभी तो प्रसन्नता का अनुभव करो ना, अभी तो प्रसन्नता का अनुभव करो। तो अब बारिश के दिनों में जब कभी कोई अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ वहाँ जाता है, बारिश शुरू हो गई, कांच पर पानी गिर रहा है, ड्राइवर को साफ साफ दिख नहीं रहा है, क्या करे भैया? अब पानी गिरने लगा, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे। पानी गिरने पर गाड़ी नहीं चलाओगे तो पानी तो दिन भर गिरेगा, फिर क्या करोगे? आंधी तूफान आ रहा हो तो साइड में खड़ी कर लो, लेकिन आंधी तूफान कुछ है ही नहीं, सामान्य बारिश हो रही है। अरे सामान्य बारिश तो हो रही, लेकिन दिख कहाँ रहा है? कांच पर पानी तो गिरता रहता है। अरे ड्राइवर भैया परेशान काहे को हो रहे? ये वाला बटन काहे का है? इसको तो दबाओ है। और वो बटन दबा दिया। अब दबा दिया तो क्या होने लगा? क्या होने लगा? सफाई होने लगी, सफाई होने लगी। पानी गिर रहा है, कांच पर फैल रहा है, देखने में धुंधलापन हो रहा है, लेकिन हमारे पास सिस्टम क्या है? वाइपर, बटन दबाओ, क्या प्रभात है? सफाई चालू, सफाई चालू, सफाई चालू। तो कसाय के भाव तो आएंगे ही आएंगे, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। दरवाजा भी बंद कर लो तो आ जाएंगे, आंखें भी बंद कर लो तो आ जाएंगे, किसी से बात भी नहीं करो तो भी आ जाएंगे। आ जाए तो आ जाए, उसकी फिक्र नहीं है, हमारे पास वाइपर का सिस्टम है। क्या बात है? हमारे पास वाइपर का सिस्टम है। आंख बंद करी, घुमाना शुरू करो, ऐ टिकना नहीं, चलो आ गए ना, चलो, रुकने का काम नहीं, रुकने का काम नहीं, चलो जाओ, वापस हो जाओ, जहां से आए वापस कर दो। मतलब ये है क्रोध मान माया लोभ का संस्कार कोई भी आ जाए
सम्यक दृष्टि भव्यात्मा अपनी जागरूकता से उन्हें टिकाता नहीं है। जाओ भैया, आए हो, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस भेजा देता है। ज्ञानी का उपयोग देखो। हम शरीर से मेहनत करके भी जो काम नहीं कर सकते हैं, वो बुद्धिमान बैठे 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 काम करता है। बैठे बैठे सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव स्वस्थ रहें, कोई परेशान ना हो। हमने क्या किया? किसके दरवाजे पर गए? किसके हाथ पैर दबाए? किसके लिए सहयोग दिया? कौन परिचित है, कौन अपरिचित है? देश दुनिया की तो हमें जानकारी नहीं है। जानकारी हो गई तो भी हमने उनका क्या कर लिया, उनके परिवार को क्या कर लिया। लेकिन यहाँ बैठ कर के भी अगर किसी दुखी परिवार के साथ हमने अपने भावों को जोड़ दिया कि भाई कैसा कर्म का उदय आया, परिवार पर कैसा संकट आ गया, इनका दुख दूर हो, ऐसी परेशानी किसी को ना हो, तो हमने दिन भर की कमाई कर ली, बिना पूंजी के कमाई। हाँ, चौराहे की दुकान नहीं है, माल भी नहीं है। बिना माल के, बिना चौराहे की दुकान के अपने छोटे से घर में बैठ करके भी हम माला माल हो गए, भावों से माला माल हो गए। अभी देखो समाचार सुनने को मिला, प्लेन क्रैश हो गया, 250 लोग थे। उसमें एक विशेष व्यक्ति गुजरात का भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी था। अब बताओ, वो भी था, और भी सभी वीआईपी ही तो रहे होंगे सब, नाम अपने पास नहीं है। 250 व्यक्ति बड़े प्लेन में, प्लेन उड़ा ही और तकनीकी कोई खराबी आई होगी, पायलट सहित वो विमान गिरा और गिर करके बच्चों के हॉस्टल पर गिरा, डॉक्टरों के वही हॉस्टल पर गिरा, विद्यार्थियों के, जहाँ खाना पीना कर रहे, जो भी हो रहा। तो ये तो गए सो गए, वो भी चपेट में आ गए। राष्ट्रीय एक तरह से आपदा है, और ऐसी घटनाएं बहुत समय बाद कभी कभार कहीं सुनने को आती। एक आध दो की तो दुर्घटना सुन लेते, लेकिन पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया। अब जितने सदस्य थे वो तो गए, अकाल मरण हो गया सबका। जिन जिन जीवों का जो भी योग नियोग रहा होगा पुराने भवों का, वो तो सब गए। लेकिन उनके परिवार में तो संकट खड़ा हो गया। कमाने धमाने वाले यही होंगे, तो और कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया। आजीविका छिन गई। अब इनके हिसाब किताब, खाते कहाँ थे, क्या थे, किसको पता? कोई पहले से बता के थोड़ी रखते हैं। सारी व्यवस्था बिगड़ गई। हम क्या कर सकते? जाने वाले वहां पहुंच रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से सहयोग कर रही है, सरकार सावधान है, सरकार सहयोग कर रही है, आसपास के लोग सहयोग कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम और आपने शांति धारा में उनका स्मरण करके उनके परिवार की शांति का नाम ले दिया, तो उनके लिए जो होगा होगा। हमने बैठे बैठे सम्यक दर्शन को सक्रिय सम्यक दर्शन बना लिया, अपने सम्यक दर्शन को सक्रिय सम्यक दर्शन बना लिया। हम उनसे जुड़ गए। किसी के सुख में ना जुड़ पाओ तो भी चलेगा, लेकिन दुख का अवसर हो तो जरूर कोशिश करके वहां जाना चाहिए। किसी के शादी समारोह रिसेप्शन में तुम ना जा पाओ, चलेगा भैया, फिर बाद में आ जाएंगे। वो भी कह देगा हाँ ठीक है, रिसेप्शन में नहीं आए, शादी में नहीं आए, बाद में आ जाना। लेकिन अगर किसी परिवार में कोई दुख की घड़ी है, बीमार है, अपेक्षा रख रहा है, किसी का निधन हो गया, शोक संतप्त परिवार है, 1000 काम भी हो तो छोड़ करके वहां पर उपस्थित होना बहुत बड़ा सम्यक दर्शन का भाव माना जाता है। दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, इस सम्यक दृष्टि की पहचान मानी जाती है। प्रसंभाव
कसायों का उपशमन करना, कसायों के परिणाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। प्रथम संवेग, संवेग का अर्थ क्या है? संसार से डरना और संसार के बढ़ाने वाले कारणों से डरना। संसार से डरना और संसार को बढ़ाने वाले कारणों से। चतुर्गति भ्रमण रूप संसार है, चारों गतियों में दुख है, और ऐसे संसार को देने वाली कसाय, मिथ्यात्व, अज्ञानता, असंयम, इससे भी बचना, डरना संवेग भाव है। अनुकंपा, उसी की तो चर्चा चल रही है। सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, स्नेह का भाव अनुकंपा माना गया है। जीव अपने कर्म से सुखी होता, अपने कर्म से दुखी होता। हवाई जहाज में इतने लोग बैठे थे, किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तकनीकी खराबी, पायलट ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन उन सब जीवों के भाग्य में, कर्म में ऐसा कोई योग बन रहा था। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि उनके सबके कर्म का योग कुछ ऐसा बना कि तीव्रता में ये निमित्त बन गया, या इस निमित्त से उनके कर्म की उदीर्णा हो गई। निमित्त ऐसा बन गया, उनका कर्म उतना तीव्र नहीं था, पर निमित्त बनने पर कर्म की तीव्रता आ गई, और उसकी चपेट में आने से इन सबका अकाल मरण हो गया। अब वो जीव तो गया, किस पर्याय में गया हम तुमको पता नहीं। जहां भी गया हो शांति मिले, जीव प्रगति करे, सुखी रहे, ये हम भावना करते हैं। पूरा देश भावना करेगा, शोक संवेदनाएं निकल रही हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि आदि अपनी जवाबदारी के कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में, देश में जो भी करुणावान, दयावान हैं, वो सब अपने अपने तरीके से परिवार को सांत्वना दे रहे होंगे, पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। साधु संत भी अपनी अपनी जगह रह करके सभी समुदाय के किसी न किसी रूप में अपना भाव उन सभी से जोड़ रहे होंगे। जोड़ना पड़ता है, संवेदना, सिंपैथी होती है। ये सब धर्म के अंग हैं, धर्म के अंगों का पालन करना पड़ता है। लेकिन हम कुछ कर तो सकते नहीं। अब उनके परिवार के प्रति ही हम शोक संवेदना, या उनके प्रति अच्छे से हो, शांति से रहो, उनका कर्म टले। कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि वह किसी को छोड़ता नहीं। हाँ, सामान्य जन तो क्या, तीर्थंकर, महापुरुष, सलाह का पुरुष भी हो तो कर्म उनको भी नहीं छोड़ता। अनुकंपा हमारी आत्मा का परिणाम है। उस अनुकंपा के कारण सम्यक दर्शन हमारा सक्रिय होता है। सक्रिय, निष्क्रिय नहीं, सुसुप्त नहीं, बैठा है शुष्क बैठा है नहीं, सरस सम्यक दर्शन होना। शुष्क सम्यक दर्शन नहीं, सरस सम्यक दर्शन होना, सक्रिय सम्यक दर्शन होना। और अंत में आस्तिक के भाव, लोक परलोक पर विश्वास रखना, पुण्य पाप पर विश्वास रखना, अच्छे बुरे पर विश्वास रखना, और कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास रखना, आत्मा परमात्मा पर विश्वास रखना। ये जो परिणाम है ये आस्तिक के भाव माना जाता है। क्या माना जाता है? आस्तिक के भाव माना जाता है। हम आस्तिकवादी हैं, लोक परलोक पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ऐसे आस्तिकवादी और नास्तिकवादियों में जब कभी भी संवाद होता है तो जवाब संभल करके देना पड़ता है। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने सुनाया था, गुरुवर के समय में वाचना में प्रमुख पंडित जी बन करके आते थे। उन्होंने एक बार सुनाया, बोले आचार्य श्री, मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो हमारी सीट के बाजू की सीट पर एक मौलाना साहब बैठे थे, उनका रिजर्वेशन था, हम इस तरफ बैठे थे। तो शाम होने का समय आया तो हमने अपना भोजन निकाला और किया, पानी रखा था, छान करके पी लिया। तो
उस समय तो मौलाना जी कुछ नहीं बोले, जब हम फ्री हो गए तो वो समझ गए पंडित जी जैसे दिख रहे हैं। तो फिर मौलाना जी ने कहा, क्यों पंडित जी, क्या तुमने स्वर्ग नरक देख लिया है? स्वर्ग नरक तुमने देख लिया है? जो अंधेरा होने के पहले भोजन कर लिया, पानी छान करके पी लिया। अब पंडित जी क्या कहें उनसे कि स्वर्ग नरक देखा, और देखा किसने? देखा भी होगा तो पता नहीं। अब इनको जवाब क्या दें? मौलाना जी हैं, उनकी मान्यता तो है नहीं। तो पंडित जी कहने लगे, मौलाना साहब, स्वर्ग नरक है कि नहीं है ये तो मैं भी कुछ पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि हमने देखा नहीं। हमने सीखा है, पढ़ा है, वो बात अलग है, लेकिन सामने तुम्हें थोड़ी दिखा सकते। स्वर्ग नरक है कि नहीं, है कि नहीं इसमें मत पड़ो। अगर मान लीजिए नरक रहा तो फिर हम तो बच जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? और अगर नहीं भी है नरक तो हमारे दिन के भोजन करने से हमारा क्या बिगड़ता है? पानी छान करके पीने से क्या बिगड़ता है? पानी छान करके पियो तो भी प्यास बुझती है, और चाहे बिना छना पियो तो भी प्यास बुझती है। भोजन चाहे रात में करो चाहे दिन में करो, भूख मिटती है। तो है कि नहीं है वो भगवान जाने, लेकिन अगर नरक रहा तो हम तो मौलाना जी बच जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? तब मौलाना जी को समझ में आई, पंडित जी आप सही कह रहे हो, चाहे अनछना पानी पियो चाहे छना पियो, प्यास तो बुझती ही है। चाहे रात में खाओ चाहे दिन में खाओ, भूख तो मिटती ही है। अब रात में खाओ और अनछना पानी पियो, नरक हुआ तो फिर तो फंस गए, और नहीं है तो हमारा क्या नुकसान है, हम तो बच गए, बचे ही है। ऐसे उत्तर दे दे करके विद्वान अपने मत की पुष्टि करते हैं, और ऐसा ही सम्यक दृष्टि भव्यात्मा जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर करता रहता है। समय आपका पूर्ण हो गया है, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोवानी मस्तक दरो सदा दे थो। जय जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पा।